बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम। जी, मेरा नाम पास्टर साइमन बिशारत है और मैं जिस इलाका से हूँ वो गड़ीशो है। गड़ीशो से रहाइश पजीर हूँ और सबसे पहले मैं आसमान के खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज मुझे यहाँ पे कलाम करने का इस टीवी में मौका दिया। और मैं सबसे पहले खुदा के बाद होप टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ और पास्टर अफजाल का भी जो इस टीवी को लेकर चल रहे हैं और इसके जो डायरेक्टर हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए सबसे पहले खुदा के कलाम की आयत पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो खुदा की कलाम में लिखा है, यशाया नबी की किताब बाब नंबर 43 आयत नंबर 21 में लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करे। आयत नंबर 22, तो भी ऐ यकूब तूने मुझे ना पुकारा बल्कि ऐ इस्राएल तो मुझसे तंग आ गया। खुदावंद खुदा आज की कलाम की वसीला आप सबों को बरकत दे। खुदावंद आपका शुक्र हो। आइए हम खुदा के कलाम को सुने। आज के कलाम का मजमून है हम्द, हम्द के गीत। इंग्लिश में इसे प्रेज कहते हैं। जैसा कि अक्सर आप खुदाम से सुनते हैं प्रेज द लॉर्ड, यानी खुदावंद की हम्द हो। तो इस पर आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। याद रहे कि खुदा की जो हम्द है, बहुत सारे जो बेटे बेटियां हैं वो खुदा की हम्द करना छोड़ गए हैं, खुदा की हम्द नहीं कर रहे। तो ये उन लोगों के लिए मैं खुदा का कलाम शेयर कर रहा हूं, उन लोगों पर यह भेद आश्कार करना चाह रहा हूं जो खुदा की हम्द करते थे, खुदा की हम्द के गीत गाते थे। जैसा कि इफिसियों बाब नंबर 5 आयत नंबर 19 पढ़े तो वहां पे लिखा है कि और आपस में मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदा के लिए गाते बजाते रहा करो। तो चूंकि आगाज में उन्होंने खुदा की हम्द के गीत गाए, उन्होंने प्रस्तिश तो की, लेकिन वो दरमियान में जब आए तो उन्होंने खुदा की हम्द करना, हम्द के गीत गाना, खुदा की मदद सराई करना और उसकी प्रस्तिश करना छोड़ गए। उसकी वजह यह हुई कि इसलिए वो छोड़ गए क्योंकि उन्हें खुदा की हम्द में पैसा नहीं मिला। चूंकि चर्च के अंदर जब वो खुदा की प्रस्तिश करते रहे और फिर कन्वेंशनों में भी 2-2, 3-3 घंटे वक्त देते रहे, खुदा की प्रस्तिश करते रहे, इबादतों में खुदा की हम्द के गीत गाते रहे, उसकी प्रस्तिश करते रहे। तो जब उन्होंने देखा कि हमें कोई भी पैसा खुदा की हम्द से नहीं मिल रहा तो उन्होंने खुदा की हम्द करना छोड़ दी। याद रहे कि बहुत सारे जो परस्तार बने हुए थे वो खुदा की हम्द करना सिर्फ पैसों के ना मिलने की वजह से खुदा को छोड़ गए हैं, उसकी हम्द करना, उसकी सिताइश करना छोड़ गए हैं। तो मैं आज जो छोड़ गए हैं पैसों की वजह से कि पैसा नहीं है खुदा की प्रस्तिश में, इसलिए हम खुदा की हम नहीं करेंगे, हम खुदा की प्रस्तिश नहीं करेंगे। आज मैं उनसे एक सवाल करता हूं। याद रहे कि हम्द का ताल्लुक किससे है? हम्द का ताल्लुक जो है वो पैसे से है। हम्द का ताल्लुक पैसे से नहीं है, गीतों का ताल्लुक पैसों से नहीं है। खुदा की जो सिताइश है, खुदा की जो प्रस्तिश है, इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है। खुदा की हम्द का ताल्लुक जो है वो रूह से है। हालेलुया। तो इसलिए याद रहे कि खुदा ने हमें क्यों बनाया, लेकिन
इससे भी पहले मैं एक आयत आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर आप खुदा की बाबत बात करें, खुदा की बाबत जो है खुदा से पूछे, तो जब हम यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 24 पढ़े तो वहां पे ये लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार क्या करे, रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। अब लिखा है आगे के खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। तो इसलिए याद रहे, अगर खुदा की हम बात करें तो खुदा चाहता है कि हम क्या करें, उसकी परस्तिश करें। यसाया नबी पर जब खुदा का कलाम नाजिल हुआ तो यसाया की किताब बाब नंबर 43 आयत नंबर जो 21 पढ़ी गई, इसमें अभी आपने सुना, इसमें आपने गौर किया कि खुदा ने मूसा नबी से बनी इस्राएल कौम यानी अपनी कौम से या कायनात से, दुनिया से क्या कलाम किया। लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। किसके लिए? खुदा कह रहा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। जानते हो क्यों? लिखा है ताकि वो मेरी हमद करे। इसलिए आज हम जो पैसों की डिमांड कर रहे हैं गाते बजाते हुए, और जब पैसा नहीं देखते तो खुदा की हमद करना छोड़ देते हैं, याद रहे कि खुदा ने हमें क्यों बनाया। कलाम के भेद से ये वो लोग हैं जो खुदा की हमद करना छोड़ गए हैं, परस्तिश करना। उनको कलाम के भेदों का कुछ इल्म नहीं है। वो नहीं जानते कि खुदा ने उन्हें बनाया क्यों है। ठीक है, और यहां पे साफ लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। अब जब लोग ये देखते हैं कि पैसा जो है वो गीतों में तो नहीं है, ठीक है, मजामीर गीत और रूहानी गजलों में तो नहीं, तो उसकी जगह ये पता क्या करते हैं, ये ना कवालियां गाना शुरू हो जाते हैं, गाने गाना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये गजलें गाना शुरू हो जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जब हम गाना, गजल और कवाली गाना शुरू हो जाते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारा पैसा भी दिखाई देता है, बहुत सारा पैसा भी मिलता है, और वक्ती तौर के लिए हमें इज्जत भी मिलती है। चले मान लेते हैं कि पैसों की खातिर आपने खुदा की परस्तिश करना छोड़ दी और क्या किया, शैतान की परस्तिश करना शुरू की और दुनिया को गा बजा कर गाना गजल कवाली से खुश करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मेरा एक सवाल है जी कलीसिया से, लोगों से, कि शैतान ने हमें बनाया है या फिर खुदा ने बनाया? शैतान ने हमें पैदा किया या खुदा ने पैदा किया? हमारे नथनों में जिंदगी का दम किसने फूंका? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर तो आपको शैतान ने बनाया, पहले आदम को बनाया, उसके बाद पैदा किया सारी कायनात को, सारी खलक को, तो मैं फिर आपको इजाजत दूंगा, खुदा मुझ में से होकर आपको इजाजत देगा कि आप शैतान की परस्तिश करें, आप दुनिया को गा बजा कर खुश करें। लेकिन आज हमें यह भूलना नहीं कि शैतान ने हमें नहीं बनाया, शैतान ने हमें पैदा नहीं किया, खुदा ने हमें बनाया और खुदा ही ने हमें पैदा किया हुआ। इसलिए हमें यह भूलना नहीं, खुदा चाहता है कि हम जिस मकसद के लिए बनाए गए, जिस मकसद के लिए खुदा ने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो हम जीती जान हो गए। ठीक है, इसलिए कि अब हम क्या करेंगे, खुदा की हमद करेंगे। जब हम याकूब का आम खत बाब नंबर 5 आयत नंबर 13 पढ़े तो वहां पे लिखा है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाएं। इसलिए हमें इन बातों का बखूबी इल्म होना चाहिए कि हम पैसों की वजह से खुदा की परस्तिश ना करें। आइए मैं फेमस बादशाह, जिसको लोग पादरी नबी भी कहते हैं, दाऊद
बादशाह की बात करता हूं। आइए जरा देखें खुदा की कलाम में, जब हम ज़बूर नंबर 146 उसकी आयत नंबर 1 आयत नंबर 2 पढ़ें तो यहां पे लिखा हुआ है, लिखा है कि खुदावंद की हम्द करो, यानी कि सबको कहा जा रहा है। हम्द का ताल्लुक रूह से है और हमें ये याद रहे कि जिस जिस के अंदर रूह है वो खुदा की हम्द करेगा, उसकी हम्द के गीत गाएगा। आगे लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर, यानी अपनी जान से ये कहें कि क्या कर, खुदावंद की हम्द कर। लिखा मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। लिखा मैं उम्र भर किसकी हम्द करूंगा? खुदावंद की क्या करूंगा जी? हम्द करूंगा, मालिक की हम्द करूंगा। तो याद रहे यहां पर कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जिसका ताल्लुक पैसों से हो, कि जनाब मैं पैसे लूंगा और जब तक मुझे पैसे मिलते रहेंगे मैं खुदा की हम्द करूंगा। ठीक है, मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं, अपनी टेस्टिमनी देना चाहता हूं और अर्नेस्ट मल की उससे पहले टेस्टिमनी देना चाहता हूं। अर्नेस्ट मल हमारे सामने जिंदा टेस्टिमनी है, जिंदा मिसाल, जिंदा गवाही है जी। पहले गाना गजल कवाली गाता था अर्नेस्ट मल, जिसका गीत हवा छूट जाना है। ठीक है, शोले शोले रूह की आके शोले। याद रहे कि वो पहले क्या करता था, शैतान की प्रस्तुत करता था और गा बजाकर गाना गजल कवाली लोगों को खुश करता था। लेकिन जब खुदा ने उसे पकड़ा, खुदा ने उसे चुना, तो वो किसकी प्रस्तुत करने लगा? खुदा की प्रस्तुत करने लगा। तो खुदा ने उसको क्या बरकत नहीं दी? क्या वो बाप बरकत परस्तार नहीं हुआ? रूहानी बरकत के साथ, अमली बरकत के साथ क्या खुदा ने उसे माली बरकत नहीं दी? खुदा ने उसे बहुत बरकत दी, बहुत ज्यादा बरकत दी। अच्छा, अब खुदा हमें क्यों बरकत नहीं देता? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम ना पता क्या करते हैं, खुदा के लिए गाते बजाते हैं ना, तो हमारी आंख नापाक होती है। जब हम खुदा के लिए गाते बजाते हैं तो हमारी मेहनत हमारे गाने बजाने में नजर नहीं आती। फिर उसके बाद याद रहे कि जब हम गाते बजाते हैं तो उस गाने बजाने के अंदर जब हम खुदा की हम के गीत गाते हैं ना, उसकी प्रस्तुत करते हैं, तो रूह और सच्चाई नहीं होती। इसलिए खुदा हमें बरकत नहीं दे रहा। अब मैं अपनी बात करने लगा हूं। मुझे 20 साल से ज्यादा हो गया, मेरी खिदमत परस्तार से शुरू हुई। आप सब मुझे फेसबुक यूट्यूब पे देखते हैं और सोशल मीडिया पर जो है खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, परस्तार के वसीला से भी, इस खिदमत के वसीला से भी, इस ब्लेसिंग के वसीला से भी। तो खुदा का शुक्र है कि मुझे पैसा मिला नहीं मिला। मैंने बताया कि 20 साल से ज्यादा हो गए, मुझे पैसा मिला या नहीं मिला, मैंने गाना बजाना नहीं छोड़ा। और प्लीज मैं तमाम परस्तारों से इल्तमास करता हूं कि आप जो पैसों की डिमांड करते हैं ये करना छोड़ दें। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, निगाह पाक कर लेंगे, जब हम मेहनत करना शुरू करेंगे ना, और जब हमारे गाने बजाने में रूह और सच्चाई होगा, तो यकीनन खुदा हमें बाबरकत करेगा। और मेरा ईमान है कि आप चर्च से लेंगे नहीं बल्कि चर्च को देंगे। खुदावंद आज के कलाम की वसीला आप सबको बरकत दे।